अरमान की माँ यहाँ पर आरके को काफ़ी ज़्यादा डायलॉग दे देती है। तब आरके यहाँ पर अरमान की माँ को सच बताने के लिए सामने आता है, लेकिन वो कोई सच नहीं सुनना चाहती है और अबीरा भी उसे सच बताने से मना कर देती है और उसे बिठाकर उसका हाथ पकड़कर ऑटो में बिठा देती है। दरअसल यहाँ पर अरमान की माँ को गलतफ़हमी हो जाती है कि अरमान ने किसी और लड़के को फंसा लिया है। तब यहाँ पर माँ अरमान की तरफ देखती हैं, जहाँ पर वो देखती है कि उनका बेटा काफ़ी ज़्यादा परेशान है, लेकिन उनके पास इस परेशानी का कोई समाधान नहीं होता है, क्योंकि वो इस वक्त कुछ नहीं कर सकती है। वो सिर्फ अपने बेटे का उदास चेहरा देखती है। तो इधर अबीरा याद करती है कि कैसे उसकी माँ हर वक्त उसके साथ रहती थी, उसका उसका सपोर्ट करती थी। वो माँ जो उसकी आंख में एक आंसू नहीं देख सकती थी, आज उसने ही इसकी आंखें आँसुओं से भर दी है। ये सब कुछ ये देखती हैं और याद करती हैं। तो इधर आरके देखता है, आरके को गुस्सा उसका कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में रहता है और उसकी माँ की तरफ काफ़ी ज़्यादा गुस्सा दिखाता है। तब आरके देखता है कि अबीरा रो रही है, इस वजह से वो अपना गुस्सा कंट्रोल करता है और अबीरा के बारे में सोचता है कि नहीं, अभी सब कुछ बोलना सही नहीं होगा। यहाँ पर अबीरा काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है, इतना ज़्यादा कि उससे उसके आंसू कंट्रोल नहीं होते हैं। तो यहाँ पर आके सोचता है कि आखिरकार वो कैसे अबीरा को सही करे और वो जो रो रही है उसका रोता हुआ बंद करे। तो यहाँ पर आके एयरफोन निकालता है और उसके कानों में लगा देता है। उसमें कुछ गाने चल रहे होते हैं और आरके उसके कानों में वो लगा देता है, क्योंकि आरके यहाँ पर अबीरा का ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो इधर माँ कहती है कि चलो अरमान, अब हमें मंदिर में चलना चाहिए। तब अरमान कहता है कि नहीं, आप जाइए, मुझे एक छोटा सा काम है, वो छोटा सा काम करके आता हूँ, एक छोटा सा कॉल करके आता हूँ, फिर मैं आपको आकर मंदिर में ज्वाइन करता हूँ। ये कहकर अरमान वहाँ से चला जाता है। अरमान की माँ यहाँ पर समझ जाती है कि वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, लेकिन वो इस वक्त कुछ नहीं कर सकती है। हालांकि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये थोड़ी सी स्वार्थी हो रही है, लेकिन ठीक है, वो भी तो एक माँ ही है और ये यहाँ पर काफ़ी परेशान होता है, क्योंकि अभी हाल जो हुआ है इसे बहुत अच्छे से पता है कि जो इस वक्त हुआ है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, ये नहीं होना चाहिए था। और वो जाकर कांच में अपनी कार में जाकर बैठ जाता है और ख़ुद को ही दोष देने लगता है और वहाँ पर ड्राइविंग सीट पर बैठकर वो अपने आप को आईने में देखता है और कहता है कि वो कुछ भी नहीं कर पाया है। तो इधर अबीरा गाने सुनती है, जिस वजह से उसे शांति मिलती है, लेकिन वो फिर भी काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है। इसके मन को यहाँ पर बिल्कुल भी शांति नहीं मिलती है, ये बहुत ज़्यादा रो रही होती है। कहा जाए तो ये अपने आंसुओं को छुपा भी नहीं पाती है और ये अपने सारे आंसू बहा देती है, जिस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और कैसे ये इसकी परेशानियों का समाधान निकाले। वो माँ जिस पे बहुत ज़्यादा भरोसा करती थी, अब वो इस पे भरोसा नहीं करती है, यही इसके दिमाग में चल रहा होता है। तो इधर अरमान भी यही सोचता है कि ना आज वो अबीरा को रोक पाया, ना वो उसकी माँ को रोक पाया। अबीरा रोते रोते यहाँ से चली गई और किसी को कुछ भी नहीं कहा। ये सब कुछ इसी की वजह से हुआ है। और ये बात भी मानता है कि जो हुआ है वो नहीं होना चाहिए था, जो हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा गलत हुआ है। यहाँ पर अबीरा यही सब याद करती है कि कैसे उसकी माँ ने उसको कितना ज़्यादा ज़लील किया, कैसे वो उस पे भरोसा नहीं करती है। यहाँ पर अरमान अब काँच में अपने आप को ही देखता है और अपने आप को ही कोसता है कि ये जो कुछ भी हुआ है ये सब कुछ इसी की वजह से हुआ है, जो कुछ हुआ है वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब आगे देखते हैं कि माँ की बातों से अरमान का भरोसा अबीरा से उठ जाता है या फिर वो अभी भी अबीरा पर भरोसा करता है। आगे की स्टोरी के लिए चैनल के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें।